आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ इस देश के हिंदुओं की आंखें मैं खोलता हूँ। आज हमारे गौतम खट्टर जी को अरेस्ट कर लिया गया है गोवा पुलिस के द्वारा, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनकी गलती क्या थी। गौतम, आपको अफसोस है आपका स्पीच जो हेट स्पीच दिया है आपने, आपको कुछ कहना है गौतम? सत्य की जीत सत्य में। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सेंट जेवियर नाम के आतंकवादी को आतंकवादी बोल दिया, और मैं बोलता हूँ उसको आतंकवादी। सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। अब उसके शरीर को कीड़े लग गए। सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा, उसकी हड्डियों को कीड़ों ने खा करके चूरा चूरा हो गया। उसके बाद भी उसका पता नहीं कौन सा फेस्टिवल होता है, प्रतिवर्ष होता है, और लाखों की तादाद में सनातनी वहां जाकर के हाथ जोड़ते हैं। जिसने लाखों लाख सनातनियों को सनातनी से ईसाई बनाया, अभी तो बोलना ही शुरू किया था, वो 3-5 मिनट बचे। क्या हमारे आमदार भी बैठे हैं, उन्होंने रोकने को कहा। बहुत ही धार्मिक है, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो विधर्मियों का साथ देते हैं। और हमारे यहाँ मुझे ऐसा सूचना मिली है, मंत्री जी भी कोई आए हैं क्या? क्योंकि वो था आतंकवादी इस देश के अंदर, उसने इस देश के अंदर योगदान क्या दिया है। हद कतलू खंबू आज भी गोवा के अंदर अवेलेबल है। आज भी अगर कोई हिंदू जाकर देखना चाहे तो जाकर देखिए, अपने तथ्य उठाकर देखिए, अपना इतिहास उठाकर देखिए। जो गौतम खट्टर आप लोगों के सामने हर वक्त रखते आए हैं, आज उनको अरेस्ट किया गया है सिर्फ ये बोलने के लिए। जब हमारे देवी देवताओं के ऊपर, जब हमारी आस्थाओं के ऊपर, जब हमारे धर्म के ऊपर कोई ये मुसलमान, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, कोई किसी भी जाति का, कोई किसी भी धर्म का जब टिप्पणियां करता है तो उसे एक एप्लीकेशन लिखवाकर उसको छोड़ दिया जाता है ये बोलकर कोई नहीं, नादान है, भूल गया होगा, भूल चुक हो गई। लेकिन हम जब तथ्यों के साथ, जब फैक्ट्स के साथ किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं तो हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है, और फिर बोलते हैं देश के अंदर हिंदुत्व की सरकार है। कौन सी सरकार है जो हमारा समर्थन करती है? मैं पूछना चाहता हूं। सेंट जेवियर नाम का आतंकवादी वो आतंकवादी था जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का धर्मांतर कराने इस देश के अंदर आया था, और जिसने लाखों हिंदुओं का धर्मांतर करा दिया। जो धर्म नहीं बदलता था उनके हाथ काट के उस खंबे पर लटका दिए जाते थे, उनके बीवी बच्चों के सामने उसको काटा मारा जाता था। और आज हिंदुस्तान के उसके नाम पर सेंट जेवियर नाम के स्कूल है, सेंट जेवियर नाम के कॉलेज है, सेंट जेवियर नाम का रोड है। क्यों है? और कितने गुरुकुल है इस देश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देवी देवताओं के नाम पे, हमारे महान पुरुषों के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पर कितने गुरुकुल इस देश के अंदर है? कोई नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल उनको नाम दिया गया है, अगर उसके अंदर आपके बच्चे हिंदी भी बोल देते हैं तो भी उनके ऊपर फाइन है। अंग्रेजों की औलाद उनको वहां पर बनाया जाता है, लेकिन आप लोग भेजते क्यों हैं? आज आप लोग आवाज उठाइए, गौतम खट्टर के लिए आवाज उठाइए। वी स्टैंड गौतम खट्टर, वी वोंट जस्टिस। अगर गौतम खट्टर को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता, अगर गौतम खट्टर को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा जाता तो देश का हर एक सनातनी युवा सड़कों पर आएगा, क्योंकि मैं उनको अपना आइडल मानता हूं। मैंने उनसे बोलना सीखा है, मैं उनके विचारों से इतना सहमत हूं, इतना प्रभावित हूं कि मैं नहीं देख सकता कि वो अंदर है। मैं सिर्फ इस देश की सरकारों से ये पूछना चाहता हूं, जब ये सो कॉल्ड रिबलाडू जो लेफ्ट विंग वाले हैं, जब ये हमारे देश धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उनके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, और फिर बोलते हैं इस देश के अंदर हिंदुत्व की सरकार है। कौन सी हिंदुत्व की सरकार है?